ये दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो बिजनेस स्किल ट्रैक 2 है। अगर आप विंग्स वन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता होगा कि दो स्टेप होते हैं विंग्स वन में। पहले स्टेप में आपको एक टैग ट्रैक चूज़ करना पड़ता है और दूसरे स्टेप में आपको नॉन टैग ट्रैक चूज़ करना पड़ता है। तो दूसरा जो ट्रैक है आपका नॉन टैग ट्रैक, उसमें मैं जो यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ बिजनेस स्किल ट्रैक 2 के बारे में। और ये जो कोर्स मैं आपको बताऊंगा ये बिल्कुल क्या है, इन डेप्थ में है, डिटेल में है। और जो भी आपका आई बॉल पे कोर्स है वो सारे नोट्स मैंने बना रखे हैं इसमें। और उसमें भी जितनी भी वीडियोस है, लिंक्डइन की वीडियोस है, उसको भी मैंने देख के नोट्स बना रखे हैं। तो ये जो मैं कोर्स आपको दिखाऊंगा, ये कोर्स आपके लिए क्या होगा, ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सिर्फ आपको यही कोर्स देखने की ज़रूरत है और बाकी आपको कोई वीडियो नहीं देखनी, कोई आई वाल का कोर्स नहीं पढ़ना। फिर भी अगर आपका मन कर रहा है तो आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है। इसमें मैंने आपको कुछ ट्रिक्स भी बता रखी है। जैसे अगर कुछ टाइप्स होते हैं तो उनको कैसे याद रखना है, तो वो ट्रिक भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। तो ये पार्ट टू पार्ट वीडियो आएगी। जैसे ये पार्ट वन है, फिर पार्ट टू आएगा, फिर पार्ट थ्री आएगा। हम देखेंगे कि कितने पार्ट में वो जाके ख़त्म होता है। ठीक है दोस्तों। सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, पर्सनल मास्टरी वर्किंग विद एजिलिटी। ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि काफ़ी यूट्यूबर्स है वो क्या कर रहे हैं कि पेड मटेरियल बेच रहे हैं। और वो कुछ नहीं करते, आई बॉल पे से जो कंटेंट होता है उसको एडिट करके एक पीडीएफ बना देते हैं और आपको वो सेल करने लग जाते हैं। तो उसको ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप उन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, और ये जो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ ये मोर देन इनफ है विंग्स वन को क्रैक करने के लिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, पर्सनल मास्टरी इज़ अबाउट आवर जर्नी टुवर्ड्स कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड सीइंग लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है। ये जो लाइन है फर्स्ट वाली, ये पढ़ रहे हैं हम। तो पर्सनल मास्टरी में क्या बोल रखा है कि इट इज़ अबाउट आवर जर्नी टुवर्ड्स कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट एंड सीइंग लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है। पर्सनल मास्टरी का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहते हो। मतलब जैसे आपने जो कल करा है उससे आप दूसरे दिन बेहतर हो, फिर उसके बाद बेहतर हो। ठीक है। अपनी जो लाइफ है उसको क्या कर रहे हो, आप इंक्रीज़ कर रहे हो, उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने कोई चीज़ आज कर रखी है, ठीक है, और फिर बाद में कल उसको माइनस में ले जा रहे हो, तो वो क्या है, एक तरीके से कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट नहीं है। जैसे अगर आप जिम में जाते हो और जिम में आप आज 5 किलो का वेट उठा रहे हो, ठीक है, फिर आप 3 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद उसमें आपने क्या करा, वेट को इंक्रीज़ करा, धीरे धीरे उसको 10 कर दिया, उसको 20 करा, तो आप उसको क्या कर रहे हो कि इम्प्रूव कर रहे हो। ठीक है। और अगर आप जैसे वेट को इंक्रीज़ करोगे जिम में, तो उसके आपसे क्या होगी, जो मसल है वो क्या होगी, ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो वहाँ पे भी देख रहे हो आप क्या हो रहा है, एक तरीके से कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो पर्सनल मास्टरी का भी मतलब यही है, यहाँ पे यही है कि आप पर्सनल मास्टरी में क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ में कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट करते हो। ठीक है। और यहाँ पे देखो एक चीज़ और है ध्यान देने वाली, सीइंग लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपको जो है यहाँ पे लाइफ को देखने का जो नज़रिया है आपका, वो भी क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है। अगर आप जब पर्सनल मास्टरी पे फोकस करते हो तो जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, और आप हो, तो आपके और उनमें नॉर्मल लोगों में जो लाइफ को देखने का क्या होगा, नज़रिया चेंज हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो पर्सनल मास्टरी पे फोकस करते हैं उनका जो माइंडसेट होता है वो क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट होता है। मतलब अगर उनके साथ आज कुछ फेलियर हुआ तो फेलियर से भी क्या करेंगे, सीखेंगे। लेकिन जो जिनका ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, फिक्स माइंडसेट है, तो वो क्या लोग सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ठीक है, मैं ही फेल हो गया, ये वो। तो वो लोग, उनका जो माइंडसेट होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड माइंडसेट होता है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो फेलियर से भी क्या करते हैं, सीखते हैं। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था पर्सनल मास्टरी की डेफिनेशन, और पर्सनल मास्टरी को आप कैसे समझ सकते हो। सेकंड पॉइंट है उसको समझते हैं हम। ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है। ये क्या बोल रहा है, पर्सनल मास्टरी इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली हाउ यू थिंक, वाई यू डू द थिंग्स द वे डू, having clarity around your purpose and direction in life, and taking steps towards continual learning and development to evolve and enhance oneself। ठीक है। तो पर्सनल मास्टरी का मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया ना कि आप कैसे सोच रहे हो, ये भी पर्सनल मास्टरी के अंडर आता है। ठीक है। आप किसी चीज़ को कैसे कर रहे हो, ठीक है, वो भी पर्सनल मास्टरी के अंडर आएगा। आपकी क्या क्लैरिटी है किसी चीज़ को करने के लिए, आपकी क्या डायरेक्शन है लाइफ में, आप किस ओर जा रहे हो, आप क्या कदम उठा रहे हो अपनी सक्सेस में इम्प्रूवमेंट करने के लिए। जैसे अगर आप विंग्स वन की प्रिपरेशन कर रहे हो
तो आप सिर्फ बातें नहीं कर रहे हो, आप एक्शन भी ले रहे हो, आप क्या स्टेप्स ले रहे हो जिससे आपका जो एग्ज़ाम है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो ये सब क्या है, पर्सनल मास्टरी का क्या है, एक तरीके से पार्ट है। ठीक है, तो यही सेकंड नंबर पॉइंट में आपको बता रखा है। अब देखो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो क्या बोल रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट जो है ये क्या बोल रखा है कि पर्सनल मास्टरी गाइड्स यू टू डेवलप बीइंग अवेयर विद योर बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर इम्पैक्ट्स। इट ऑल्सो इनेबल्स यू टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड बी रिस्पॉन्सिबल विद योर ओन एक्शन, एटीट्यूड एंड थॉट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर्सनल मास्टरी आपको ये समझाता है कि आपका किसी सिचुएशन में जो आपका बिहेवियर है वो कैसे आप बिहेव कर रहे हो, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका बिलीफ क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या आएगी, पर्सनल मास्टरी के अंडर आएगी। जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हो तो गुस्से में आप कैसे बिहेव करने लग जाते हो, या फिर आप किसी फंक्शन में जाते हो वहाँ पे कैसे बिहेव कर रहे हो, या किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप ऑब्जर्व करते हो कि आपका बिहेवियर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, पर्सनल मास्टरी के अंडर ही आती है। और यहाँ पे एक चीज़ और है पर्सनल मास्टरी में, जैसे यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, इट ऑल्सो इनेबल्स यू टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड बी रिस्पॉन्सिबल विद योर ओन एक्शन, एटीट्यूड एंड थॉट। ठीक है, पर्सनल मास्टरी में आपको ये भी बताया जाता है कि आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप ये नहीं है कि आप दूसरों को बोलोगे कि मैं उनकी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, पर्सनल मास्टरी का मतलब ही है कि अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हो और उसमें आपने कुछ गलत भी कर दिया तो उसमें भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी वजह से हुआ है। ठीक है, बहुत हद तक ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपकी वजह से हुआ है। तो आपका जो एक्शन है उसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो तो उसके लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, आपकी सोच क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी, पर्सनल मास्टरी के अंडर आती है। अब नीचे जाते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे पर्सनल मास्टरी प्रिंसिपल का जो टॉपिक है ये आ जाता है। तो पर्सनल मास्टरी में प्रिंसिपल जो है ये टाइप्स होते हैं, और प्रिंसिपल जो होते हैं विंग्स वन में मैंने देखा है ये ज़्यादा फोकस करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जो प्रिंसिपल्स और टाइप्स हैं वो दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है ये किसका पार्ट है। ठीक है, तो आपको जैसे ये टाइप लिख रखे हैं तो इसमें से ये लाइन लिख देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये किसका प्रिंसिपल है। ऑप्शन में पर्सनल मास्टरी डाल देंगे और 3 ऑप्शन और कोई कोई डाल देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे नोटिस करने वाली है। तो सबसे पहला देखो यहाँ पे क्या है, टू सेट गोल्स फॉर योर सेल्फ। अपने लिए गोल सेट करना वो भी क्या है, पर्सनल मास्टरी के अंडर आएगा। ठीक है, पॉइंट है टू प्रायोरिटाइज व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू यू। ठीक है, आप अपने लिए जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसको प्रायोरिटाइज करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत सारे काम हैं जिसमें से आपके ऐसे काम हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, तो वो पर्सनल मास्टरी के अंडर नहीं आता है। ठीक है, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो तो वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो पर्सनल मास्टरी के अंडर आएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है आपके पास, टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एक्सटीम। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना। सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप क्या करोगे, आपका माइंड सही रहेगा, आपके पास नॉलेज होगी, एक्सरसाइज कर रहे हो। ठीक है, आप अगर कोई सब्जेक्ट है उसके बारे में आप नॉलेज ले रहे हो तो आपके अंदर क्या आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ स्टीम भी आपका तभी बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है, टू डीपन योर कमिटमेंट। अगर आप कोई कमिटमेंट करते हो तो उस पर आप क्या करते हो, एक्शन भी लेते हो। ऐसा नहीं है किसी बोल दिया और उसे आप कर नहीं रहे हो। तो अगर आप बोल के करते नहीं हो तो वो पर्सनल मास्टरी के अंदर नहीं आता है। दोस्तों जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, टू अडेप्ट एंड वर्क विद चेंज। ठीक है, आपके साथ कुछ चेंज हो रहा है, बिहेवियर आपका, आपके साथ सिचुएशन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसमें अडेप्ट करना। जैसे अगर मान लो आप एक प्रोजेक्ट में थे, ठीक है, आप फिर उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाते हो तो वहाँ पे जो चेंज आया उसके आप साथ आप क्या करोगे, अडेप्ट करना सीखोगे। तो ये सब किसके अंदर आएगा, पर्सनल मास्टरी के प्रिंसिपल के अंडर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है वो दोस्तों क्या है, टू एक्सेप्ट हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। ठीक है, अब आपको पता है लाइफ में आप सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता है, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी पड़ती है और एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो उनको एक्सेप्ट करना और उनको फेस करना वो सब किसके अंदर आएगा, पर्सनल मास्टरी प्रिंसिपल के अंदर आएगा। आप ऐसा सोचोगे हमेशा मेरे साथ अच्छा ही होगा, तो ये लाइफ के अंदर नहीं है। आपके साथ बुरा भी होगा, आपके साथ अच्छा भी होगा, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो दोस्तों क्या है, टू लेट गो नेगेटिविटीज़ लाइक रिसेंटमेंट एंड ब्लेम। अब देखो दूसरों को ब्लेम करना, ठीक है, और रिसेंटमेंट करना, ये सारी चीज़ें क्या है, पर्सनल मास्टरी के अंडर यहाँ पे क्या है, नहीं आती है। इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, इससे
हटाना पड़ेगा। अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हो और किसी चीज़ के अंदर बार बार घुस जा रहे हो, रिसेंटमेंट कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें पर्सनल मास्टरी के अंडर नहीं आता है, इनको आपको हटाना पड़ता है। ठीक है, ब्लेम करने से आपको दूर रहना पड़ेगा। जैसा कि आपको यहाँ पे बता रखा था कि एक्सेप्ट करना है हार्श रियलिटीज़, और एक्शन जो आपने कर रखा है उसके लिए आपको खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे टू डील विद मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग सिचुएशंस। ठीक है, अब जो बंदा ग्रोथ माइंडसेट वाला है वो क्या करेगा, डिफ़िकल्टी के साथ क्या करेगा, चैलेंज करेगा। और जो बंदा फिक्स माइंडसेट वाला है वो क्या करेगा कि यार मेरी ज़िंदगी में डिफ़िकल्टी आ गई, अब मैं इसके साथ कुछ करूँगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को डर लग रहा है इससे, अगर मैं फेल हो जाऊँगा ये चीज़ हो जाएगी। तो वो बंदे जो होते हैं वो क्या करते हैं, पर्सनल मास्टरी पे फोकस नहीं करते हैं। तो यहाँ पे यही बता रखा है आपको। अब दोस्तों यहाँ पे जो है कि 7 पाथवेज टू पर्सनल मास्टरी, ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। 7 पाथवेज टू पर्सनल मास्टरी, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि 7 पाथवेज कौन कौन से हैं। तो पर्सनल मास्टरी पुटिंग द मी इन लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप जब आप फोकस करते हो, आप किसी भी लीडरशिप में जाते हो, तो लीडरशिप में क्या होता है कि उसमें आप अपने आप को खुद रख के देखते हो। ठीक है, जैसे अगर आपकी कोई टीम है और टीम में आपका कोई लीडर है, तो अगर आप उस टीम में मेंबर हो और आपको लीडर की तरह बिहेव करना है, तो आपको उसमें अपने आप को सिचुएशन में डालना पड़ेगा। फिर आपको समझना पड़ेगा कि इस सिचुएशन से मैं कैसे हैंडल करूँगा। तो वो चीज़ है वो किसके अंदर आएगा, 7 पाथवेज के अंदर आएगा, पर्सनल मास्टरी के। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिख रखा है दोस्तों, पर्सनल मास्टरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया दैट लीडरशिप starts with you, that no matter what your leadership level, roles or goals, the critical factor to begin with is inside us. The realm of personal mastery is largely internal. Before you can lead outwards, you need to look inwards. अब दोस्तों यहाँ पे यही समझा रखा है कि अगर आपको लीडरशिप करनी है तो लीडरशिप में आपको बाहर नहीं देखना है। सबसे पहले जो पर्सनल मास्टरी है वो इंटरनल होता है, अंदर चेंज करना पड़ेगा आपके, तभी वो बाहर आएगा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को चेंज करने से पहले सबसे पहले आपको खुद ही चेंज होना पड़ेगा, तभी जाके बाहर वाली चीज़ें चेंज होगी। ये चीज़ यहाँ पे समझा रखी है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था ये क्या है, डिटेल में बना रहा हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझा रखी है। पर्सनल मास्टरी आपने देखा होगा, डेफिनेशन समझा रखा है, फिर दूसरी डेफिनेशन थी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये वीडियो डिटेल में होगी, ऐसा नहीं है कि मैं एक छोटा छोटा टॉपिक बना रहा हूँ। इसीलिए मैं अभी से स्टार्ट कर दे रहा हूँ, और अभी से आप प्रिपरेशन इसकी स्टार्ट कर दो, जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। अगर समझ में आ जाएगी तो आप अपने आप आंसर सही लगाओगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिख रखा है, व्हाट इज़ पर्सनल मास्टरी। ठीक है, दोबारा से बोल रखा है। तो पर्सनल मास्टरी इज वन ऑफ द 5 लर्निंग डिसिप्लिन फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय पीटर सेंच इन हिज 1990 ग्राउंड ब्रेकिंग बुक द फिफ्थ डिसिप्लिन। ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या बता रखा है कि जो पर्सनल मास्टरी है वो फिफ्थ डिसिप्लिन है, किसके अंदर, पीटर सिंच की एक बुक है द फिफ्थ डिसिप्लिन। पीटर सिंज ने, एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, द फिफ्थ डिसिप्लिन। और उस 5 डिसिप्लिन के अंदर जो पर्सनल मास्टरी है वो भी एक डिसिप्लिन है। ठीक है, तो ये चीज़ समझा रखी है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपसे जो फिफ्थ डिसिप्लिन है वो किसने लिखी है। तो फिफ्थ डिसिप्लिन आपको जो पता है बुक किसने लिखी है, पीटर सिंज ने। अब दूसरा चीज़ आपसे ये पूछ सकते हैं, जो 5 लर्निंग डिसिप्लिन है किसके अंदर, किसके अंदर, जो पीटर सिंह ने बुक लिखी थी 5 लर्निंग डिसिप्लिन, उसमें कौन कौन से डिसिप्लिन आते हैं। उसमें से एक डिसिप्लिन तो आपको पता है, बताया मैंने आपको, वो क्या है, पर्सनल मास्टरी है। लेकिन जो बाकी के 5 डिसिप्लिन हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे दोस्तों समझा रखा है मैंने, देखो, शेयर्ड विज़न है, मेंटल मॉडल है, टीम लर्निंग है, पर्सनल मास्टरी है, और सिस्टम थिंकिंग है। इनको हम क्या बोलते हैं, लर्न एंड अप्लाई टूल्स भी बोलते हैं। ये जो है इसकी मैंने ट्रिक बता रखी है यहाँ पे। आपको ट्रिक क्या है, PTMSS, ये निमोनिक्स आपको याद रखना है, PTMSS। जो पीटर सिंज है उसने एक बुक लिखी थी द 5 लर्निंग डिसिप्लिन। 5 लर्निंग डिसिप्लिन में पर्सनल मास्टरी भी एक पार्ट है, और पर्सनल मास्टरी के अलावा जो 4 बाकी है डिसिप्लिन, वो कैसे याद रखोगे, PTMSS से। तो P से तो हो गया पर्सनल मास्टरी, ये आपने देखा। T से क्या हो जाएगा, टीम लर्निंग। ठीक है, M से क्या हो जाएगा, मेंटल मॉडल। और S से क्या हो जाएगा, सिस्टम थिंकिंग। और फिर S से क्या हो जाएगा, शेयर्ड विजन, PTMSS। ठीक है, पेरेंट
आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे आपके स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, तो उससे आप याद रख लोगे पीटीएम हो जाएगा, और एसएस आपको लगा देना है बस। ठीक है, एसएस, पेरेंट्स टीचर मीटिंग एसएस। तो ये आपको यहाँ से याद हो जाएगा कि 5 लर्निंग डिसिप्लिन कौन कौन से थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोबारा बता रखा है, पर्सनल मास्टरी involves as Saint says a commitment to truth, a relentless willingness to uncover the ways we limit and deceive ourselves। ठीक है, पर्सनल मास्टरी का मतलब यही है कि जो ट्रूथ है उस पर आप फोकस करते हो, और विलिंगनेस टू अनकवर द वेज विल लिमिट, जो आप अपने आप को लिमिट कर देते हो उसको अनकवर करो और लिमिटलेस हो जाओ। ठीक है, और किसी की बातों में नहीं आना, भ्रमित नहीं होना। ठीक है, डिसाइव और सेल्फ बहकाना। रिलेंटलेस का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉट स्टॉपिंग और चेंजिंग। ठीक है, रुकना नहीं है और चेंज की तरफ फोकस करना है आपको। ये सब किसके अंदर आएगा, पर्सनल मास्टरी के अंदर आता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था 7 पाथवेज टू पर्सनल मास्टरी। ठीक है, उसमें से जो पाथवेज थे वो कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। We map out 7 pathways to that empower people to pursue the practice of personal mastery. The first three purpose, vision and values constitute essential cornerstones। ठीक है, 7 पाथवेज है, बस आपको याद रख लें कि कौन कौन से पाथवेज है पर्सनल मास्टरी के अंडर। तो देखो यहाँ पे पहला कौन सा है, पर्सनल विजन है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, पर्सनल पर्पस है। थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल विजन जो है वो क्या है, इट इज़ द व्हीकल फॉर ब्रिंगिंग पर्पस इनटू द डोमेन ऑफ एक्ट एंड कमिटमेंट। आपकी लाइफ में विजन और पर्पस लाने के लिए जो पाथवे है पर्सनल मास्टरी के अंदर वो कौन सा है, पर्सनल विजन है। दूसरा कौन सा है, पर्सनल पर्पस। इसके अंदर क्या लिख रखा है, पर्पस फ्यूल्स पैशन इट इंगेजिंग 90% ऑफ हाई परफॉर्मेंस आर हाई इन इमोशनल इंटेलिजेंस EI, वाई ओनली 20% ऑफ लो परफॉर्मेंस आर E2। यहाँ पे आपको जो पाथवेज है 1 2 सिर्फ ये याद रखने हैं, इनके अंदर क्या लिखा हुआ है इस पे ज़्यादा फोकस करने की आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो पर्सनल पर्पस के अंदर यही बता रखा है कि जो अगर आपका कोई पर्पस है तो फ्यूल करता है पैशन को। तो अगर आप किसी चीज़ पे आपका कोई पर्पस है तो वो पैशन अपने आप आपका क्या कर देगा, उसको फॉलो करने लग जाएगा। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, पर्सनल वैल्यूज़ है। ठीक है, और जो बाकी है वो देखो कौन कौन से हैं। फोर्थ है पर्सनल अलाइनमेंट, पर्सनल परसेप्शन, फिर क्या है, पर्सनल अवेयरनेस और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैंने यहाँ पे ट्रिक बना रखी है याद रखने की, 7 पाथवेज टू पर्सनल मास्टरी आपको मैंने बताया पहले ही। आपको सिर्फ ये याद रखने की कौन कौन से पाथवेज आते हैं पर्सनल मास्टरी के अंदर। तो मैंने जो ट्रिक बनाई है वो क्या बनाई है, PV टॉप। ठीक है, PV टॉप, PVV टॉप। टॉप आप याद रख लोगे और फिर स्टार्टिंग में आपको क्या लगाना है, PVV लगाना है। तो पी से क्या हो गया, पर्सनल। जो सबसे पहले था, तो सबसे पहला पॉइंट था अगर आप देखोगे तो क्या कौन सा था, पर्सनल विजन था। फिर क्या था, पर्सनल पर्पस था। ठीक है, फिर क्या है, पर्सनल वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे जो मैंने ट्रिक बनाई है वो क्या बताया है आपको, PVV टॉप लगाना है। सबसे पहले आपको सबके आगे, नाम के आगे आप देखो कि क्या लगा रखा है, पर्सनल पर्सनल लगा रखा है, तो आपको पर्सनल पर्सनल तो खुद ही लगा देना है। बाकी आपको यहाँ पे ये पी उसके जो बाद लिखा हुआ है उसके लिए ट्रिक मैंने यहाँ पे बना दी है, वो क्या है, ये PVV टॉप है। तो पी से क्या हो गया, पर्सनल पर्पस हो गया, फिर पर्सनल वैल्यू हो गया, फिर पर्सनल विजन हो गया, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ए से फिर पर्सनल अलाइनमेंट हो गया, फिर ए से पर्सनल अवेयरनेस हो गया, फिर पी से क्या हो जाएगा, पर्सनल परसेप्शन हो जाएगा। ये जो ट्रिक है PVV टॉप से पहले आपको सबके आगे पी लगा देना है, मतलब पर्सनल लगा देना है, तो आपको याद हो